अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री लैब। आज हम जानेंगे कि ज़मज़म की खुदाई कैसे हुई। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए, ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई, उनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कस्सा ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सा के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अबद मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए ख़ुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान उनका ग़ुलाम है। मुतलिब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुतलिब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। उस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। बैतुल्लाह के निगरान थे, उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अम्र था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम माल दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा और उसके बाद बनु ख़ज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुतलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि ज़मज़म के कुएं की खुदाई की जा रही है और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आदमी आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उसे पूछा, तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बरहा को खोदो। मैंने पूछा, बरहा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चले गए। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था, फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात जब फिर मैं बिस्तर पर सो रहा था, फिर वही शख्स आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमों को सैराब करता है। अब्दुल मुतलिब कहने लगे, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है। उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा है और एक कौवा ठोंगे मार रहा है। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये जो गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए गए जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतलिब का दाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हमने उनके लिए कुर्बानियाँ करती हैं। अब्दुल मुतलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे उसका हुक्म दिया गया है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा वो बास ना आने वाले थे तो रुक गए। आखिर उन्होंने कुआं की खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे,
अब्दुल अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम उसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल ने कहा, मैं तुम्हें उसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। उस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हुज़ैम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। आखिर अब्दुल और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना। के साथ अबद मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। उस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी ख़त्म हो गया, सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब्दुल सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आ गए और पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल ये तुम्हारे हक में फ़ैसला हो गया। अब हम जमज़म के पानी में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं चुना। वापस आकर अब्दुल ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। उनमें से सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल से कहा, अब्दुल इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल और 2 कुरैश के बानी लोगों। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें, ज़रहें अब्दुल के नाम और कुरैश के नाम जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना लगे। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल ने काबे के दरवाजे को सोने से सजाया। इस तरह जमजम की खुदाई हो गई और आज हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो हज करने जाते हैं, जमजम के पानी से खुद भी सैराब होते हैं और अपने घर वालों के लिए भी वो जमजम का पानी बरकत के तौर पर लेकर आते हैं। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।